बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिव्य अमृत महोत्सव। हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते, हर पर्व पर प्रेमी गुरुमुखों को सरसाते, पावन प्रवचनामृत फरमाकर मानुष जन का उद्देश्य सुझाते। आपका शुभ अवतरण दिवस दिनांक 20 सितंबर हर्षोल्लास के साथ पर्व की तरह ही मनाया जाता था। 10 वर्ष तक महाप्रभु जी ने श्री प्रयागधाम को ही सौभाग्यवान बनाया। श्री आनंदपुर के गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में इस स्वर्णिम अवसर को पाने की तीव्र लालसा थी। यहाँ के प्रबंधकों द्वारा श्री चरणों में विह्वल पुकार की विनय को पहुँचाया गया। उस समय आपने फरमाया कि पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। अब 1 वर्ष श्री आनंदपुर को कृतार्थ किया जाएगा और 1 वर्ष श्री प्रयागधाम या अन्य जहाँ भी समय मिलेगा वहीं यह सुअवसर दिया जाएगा। श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों ने विनय के स्वीकार होने पर अंतर्मन में अनुपम असीमित दिव्य आनंद को अनुभव किया। प्राणधन करुणायन महाप्रभु जी के मनोहर श्री दर्शन पाकर श्री आनंदपुर की धरती का कण कण खुशियों के तराने सुनाने लगा। उद्यानों में मयूरों का नृत्य एवं मधुर आवाज स्वमेव ही आकर्षित कर लुभाने लगा। दसों दिशाओं में भेरी मृदंग का सुरताल गुंजाने लगा। गुरुमुख प्रेमियों के उल्लासपूर्ण अंतर्हृदय के वाद्य ने सुर में सुर मिलाकर अपनी भावनाओं को समर्पित किया। इस शुभ वेला में श्री दर्शन खुले और आपने आई हुई समस्त संगत को मानव जन्म की विशेषता का बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए, यह जीव इस संसार में आया है, इसको मानुष देही मिली है। यह अपने मालिक से वायदा करके आया था, किस मकसद के लिए आया था, इसको महापुरुष समझाते हैं। कौन तलब थी लेकर आया, कौन सी ख्वाहिश मन में, किस कारण तू जग में आया, क्या लगन थी मन में। एक ही ख्वाहिश एक ही तलब जो लाई थी जग में, करूँगा भजन निरंतर तेरा, यही उमंग थी मन में। आकर माया के धोखे में भूल गया सब वायदे, भक्ति भजन को छोड़कर फंस गया विषयों के फंदे। अजहू समझ जा संत चिताते, छोड़ अपनी नादानी, भजन प्रभु का कर ले बंदे, सफल बना जिंदगानी। जीवात्मा जब इस लोक में आई तो इसे मानुष जन्म मिला, जो इसकी कितने जन्मों से याचना थी। दीर्घ काल से जीव की यही मांग थी कि मुझे मानुष जन्म मिले तो मैं प्रभु का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। इस मांग के अतिरिक्त इसके दिल में और कोई ख्याल नहीं था, लेकिन माया का इस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह अपने सारे वायदे भूल गया, अपने कल्याण का मार्ग भी भूल गया। दुखी से सुखी होने का जो सुअवसर मिला था, माया के भुलावे में आकर उसे भुला बैठा। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि तू इसी समय में ही अपनी रूह को मुक्त रूप कर बंधनों से आजाद हो सकता है, सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा, इंसान को बार बार पछताना पड़ेगा। सत्संग और संत पुरुषों की इंसान को क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वे इसको सही मार्ग दिखलाते हैं, इसे नुकसान से बचाते हैं। फिर यह कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। मानुष जन्म पाकर जीव यदि नीच योनियों में चला जाए तो यह कितनी बड़ी नादानी है। इंसान दुनिया की आस रखता है मगर उसकी कोई भी आस पूरी नहीं होती। आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया, सच्चे सियो चित लाए। गुरुवाणी। इंसान अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए कई प्रयत्न करता है, परंतु उसकी आशाएं पूरी नहीं होती। फरमाते हैं, आशा सभे लाही के, इका आस कमाओ। बस मालिक की आस रहे और कोई आस ना रहे। जो सदगुरु के शब्द का सुमिरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, उन्हें मालिक की दरगाह में ढोई मिलती है और वे अपना मुख उज्ज्वल करके जाते हैं। पावन श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय में अपार आनंद समा गया। सब ढोल नगाड़े बजाकर शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन बोलते हुए नृत्य करने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सारी सृष्टि ही आनंद में झूम रही है और अपने महाप्रभु जी पर बलिहार जाती हुई उन्हें कोटि बधाई अर्पित कर मंगल गीत गाते हुए शुभ सगन मनाते हुए आनंद मगन हो रही है। इस शुभ पर्व पर हजारों की संख्या में संगतें श्री दर्शन से कृतार्थ हुई। विदेशों से भी प्रेमी जनों ने आकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त किया।
जो भी एक बार आपके देदीप्यमान मनोहर मुखमंडल की एक झलक पा लेता, वह अपनी सब सुध बुध बुलाकर श्री चरणों का भंवर प्रेमी बन जाता। आपके श्री दर्शनों में कोई ऐसा तीव्र विलक्षण चुंबकीय आकर्षण था। उस समय दुबई के एक अनन्य भक्त थारी जी के साथ उनके एक अरेबियन मित्र दुबई से श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्होंने अरेबियन वेशभूषा पहनी हुई थी। उन्होंने जब श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम रचना श्री आनंदपुर के दर्शन किए, तो उनके मुख से अनावास ही निकला कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। उन्हें श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की समीपता एवं पावन दुर्लभ नूरानी श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सहसा कह उठे कि अगर दुनिया में कोई खुदा है तो यही है, यही है, यही है। इस प्रकार आप प्रत्येक दर्शनार्थी को उसकी भावना के अनुरूप ही दर्शन प्रदान कर उसे कृतार्थ करते। वह आपके गुणानुवाद गाता न थकता। किसी प्रेमी ने क्या खूब कहा है, खुदाई नूर से मुनव्वर है मेरे कामिल मुर्शिद, खुदा खुद बन के आए हैं मेरे कामिल मुर्शिद, चश्मे दिल से किया जिसने दीदार एक बार, बना दिया दीवाना उसे मेरे कामिल मुर्शिद। हो जी मुहूर्त। आपने शारीरिक सुविधाओं की उपादेयता को प्रमुख रखते हुए एक बड़े टैंक का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। पहले भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन के सामने पाइप पर टूटियां लगी हुई थी, जहां से सब हाथ धोया करते थे। यह स्थान टिब्बे के रूप में बहुत ऊंचा था। भक्तानियों की ओर आवास स्थान से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग में इतनी ऊंची नीची जगह थी कि मानो कोई पर्वतीय स्थान की ढलान और पुनः ऊंचाई की ओर जाना पड़ता था। श्री कृपा से सेवा में ऐसी शक्ति थी कि जिससे न थकावट महसूस होती और ना ही इस मार्ग को तय करते हुए सांस फूलने का एहसास होता। आपने प्रथम इस सड़क को जितना समतल हो सकता था उतना ऊंचे नीचे टिब्बों को हटाकर समतल करवाया। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित होते कि इस सड़क पर जहां हाथ धोया करते थे, वह स्थान धरती से 20 फुट की ऊंचाई पर था। इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ पर पानी के बड़े टैंक का निर्माण करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरुमुख सेवा के सौभाग्य को पाकर अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी इस स्थान पर दिन में 2-3 बार आकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते, भोग प्रसाद खिलाते तथा श्री प्रवचनों से सरसाते। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गुरुमुख जन ही चढ़ाया करते थे। एक बार उन्होंने एक भारी भरकम पत्थर को वहीं छोड़ दिया। आप यहाँ पधारे तो पूछा कि इस बेचारे का क्या दोष जो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाया, गुरुमुखों ने इसे क्यों नहीं उठाया। विनय हुई कि प्रभु, यह इतना भारी है कि इसे उठाना तो दूर, हम तो इसे हिला भी नहीं पाए। आप मुस्कुराते हुए उस ओर गए और उस पर अपना चरण स्पर्श किया। गुरुमुखों को बुलाकर कहा कि इस पत्थर को उठाकर इसे अपने ठिकाने पर पहुंचाओ। श्री आज्ञा पाकर गुरुमुख सेवकों ने जैसे ही उसे उठाया, तो ऐसे लगा कि जैसे अब यह कागज से भी हल्का हो गया हो। जयकारा बुलाते हुए उन्होंने उसे ऊपर चढ़ा दिया। आपने सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर फरमाया, गुरुमुखों की निष्काम सेवा और अनन्य अनुराग ही परमार्थ एवं निर्माण कार्य का पूरक है। सेवक की निष्काम सेवा से ही स्वामी की कृपा तथा भक्ति की शक्ति मिलती है। इसी शक्ति से ही सेवक मनोवांछित भावना को पूर्ण कर सदा रूहानी संपदा से मालो माल होते हैं। पास में खड़े हुए महात्मा योग सत्यानंद जी ने विनय की कि प्रभु, आज तो त्रेता का यह दृश्य सम्मुख प्रदर्शित हुआ, जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था और पत्थर लुढ़क लुढ़क कर पुल में लगने के लिए पहुंच रहे थे। उन पत्थरों की भी यही अभिलाषा थी कि कहीं हम एक और रहकर श्री राम भगवान के स्पर्श से वंचित न रह जाएं। समुद्र की कुछ दूरी पर एक शिला को अपने कर कमल लगाते हुए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पहले इस पर राम नाम अंकित करो। सचमुच ही उस भारी भरकम शिला को वानरों ने जैसे ही धकेला, शीघ्र ही नल नील ने उसे पुल पर जोड़ दिया। चर अचर अपनी मूक भाषा में विनय सुनाते हैं और सर्व अंतर्यामी प्रभु का सानिध्य पाते हैं। आज भी हमने वही नज़ारा अपने सम्मुख एक और पड़े हुए पत्थर को श्री चरणों का स्पर्श पाकर ठिकाने पर पहुंचने का देखा। महाप्रभु जी ने सबको मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, महापुरुष जड़ व चेतन दोनों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार निर्माण कार्य के बृहद भंडार में इस बड़े टैंक ने भी अपना स्थान बनाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।